नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, समय के चक्र और ग्रहों के खेल को जो जरा सा भी समझने लगा वो जीवन में बहुत आगे बढ़ गया। सही मुहूर्त यानी जब ग्रह गोचर तिथिवार आपके अनुकूल हो तब कोई भी शुभ कार्य अगर आप करते हैं तो शुभ फलों की ही प्राप्ति होती है। ये ताकत है समय चक्र के ज्ञान की, और समय के इस चक्र का ज्ञान आपको देता है पंचांग। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं कि आज के दिन कौन सा समय शुभ है जिसमें कोई अच्छा कार्य किया जा सकता है, और कौन सा ऐसा अशुभ समय है जिसे पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 14 जुलाई 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। श्रावण मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है और तिथि आज प्रतिपदा है और आज वार है गुरुवार। भगवान शिव जी को समर्पित श्रावण मास का आज से आरंभ हो रहा है। आनंद से भरे शिव इस पूरे माह में आपकी सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर आपके जीवन को कष्ट मुक्त कर देंगे और आप अमोघ शिव कृपा आसानी से प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए बस आवश्यकता इतनी सी है कि पूरे मनोयोग से भगवान शिव की उपासना करें और उनकी भक्ति में पूरे महीने आप सरोबार रहें। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शाम को 8:18 तक रहेगा। उसके बाद में श्रवण नक्षत्र आ जाएगा। योग की बात करें तो आज योग है विश्व कुंभ। अपने नाम के अनुरूप ये योग रिश्तों में खटास ला देता है और बन रही पार्टनरशिप को तोड़वा देता है। इसलिए आज कोई ऐसा काम ना करें जिसमें कोई मित्र बंधु बांधव जुड़ा हो, या कोई पार्टनरशिप का काम करने की आज के दिन ना सोचें। करण सुबह 10:12 तक बालव, उसके बाद में शाम 8:17 तक कौलव है। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:32 का था। सूर्यास्त आज शाम को 7:21 पर होगा। आज की चंद्र राशि मकर है, जिससे कि आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि वालों के लिए बहुत विशेष शुभ है। उनके लिए आनंद का दिन है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक है। पूरी तरीके से टाल दीजिए इसे। इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना है। किसी लंबी यात्रा पर निकलना है तो इस 1.5 घंटे को टाल के करें। अभिजित मुहूर्त 11:59 दोपहर से 12:54 तक रहेगा। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी आएंगे। सुबह 10:08 पर, 11:03 पर, उसके बाद में दोपहर 3:40 और 4:35 पर। आज का दिशा शूल दक्षिण दिशा में है, तो दक्षिण दिशा की यात्राओं को टालिए, और नहीं टाल सकते, बहुत ज़रूरी हो तो इस दिशा शूल का परिहार करें। इसका परिहार होगा थोड़ा सा दही और जीरा खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें इस दिशा में मुख करके, और फिर भगवान श्री राम या नारायण श्री हरि को अपने हृदय में रखते हुए उनसे प्रार्थना करें कि मेरा इस दिशा में जाना बहुत ज़रूरी है, इस दिशा शूल से मुझे बचाइए, रक्षा कीजिए। तो बहुत ही अच्छी आपकी यात्रा रहती है, निष्कंटक रहती है, सुरक्षित रहती है, कार्य सिद्धि भी होती है। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का सदुपयोग कब किया जा सकता है, वो समय है दोपहर 12:26 से 1:30 बजे तक, और फिर शाम को 5:37 से 8:37 के बीच में। इस समय में कोई भी अच्छा काम करेंगे तो शुभ फल की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को पूरी तरीके से निर्धारित निश्चित कर पाएंगे, दिन को मैनेज अच्छे से कर लेंगे और गलत समय गलत मुहूर्त पे कोई कदम उठाने से बच जाएंगे। अब हम बात करते हैं आज के इस विशेष दिन में किए जाने वाले उन सरल सटीक उपायों की जो आपको समस्याओं से भी बाहर लाएंगे और सफलता की ओर आपके कदमों को बढ़ाएंगे। दर्शकों, जिन छात्रों को इन दिनों किसी परीक्षा या साक्षात्कार का सामना करना है, वो सुबह आज 7:15 बजे केसर मिले कच्चे दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। ये समय चूकते हैं तो फिर ये 11:15 बजे आप करेंगे, और फिर भगवान शिव को गुरु के रूप में आप प्रणाम करें और मंदिर में बैठकर ही 3 माला का जाप इस मंत्र का करें। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से समझिए। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। 3 माला का जाप करें और इसके बाद में घर आकर एक कोरी रोटी यानी जिस पर घी तेल कुछ भी ना लगाओ, उस पर शहद लगाकर 8 बजे से 8:30 के बीच सुबह या फिर दोपहर में 12 से 12:30 के बीच में गौ माता को वो रोटी खिला के आए। निश्चित रूप से सफलता के आसार बढ़ जाएंगे। और यदि आप आज से शुरू करके पूरे श्रावण मास इस उपाय को करेंगे तो आपकी शिक्षा में आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
ऐसे ही दर्शकों, जिन भी लोगों को प्रमोशन की आस है या जिन्हें भी कार्यालय में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, यानी जिनके साथ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है या जिनकी जॉब अभी खतरे में है, तो सुबह सुबह एक छोटा सा उपाय कर लें कि 9:30 बजे से पहले पहले तुलसी जी को आप जल चढ़ाएं, धूप दीप बत्ती करें और उनसे मानसिक अनुमति लेकर 21 बीज उनसे ले लें और उन्हें एक पीले कपड़े में आप लपेट लें, छोटे से पीले कपड़े में, और भगवान श्री राम के सामने उन्हें रख दें और फिर 5 माला इस मंत्र की, इस चौपाई की आप जाप करें। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसकी 5 माला का जाप श्री राम के सामने करें और फिर उन बीजों को उन कपड़ों समेत, कपड़े के समेत आप रखें, अपनी जेब में ले जाएं और फिर ले जाकर अपने ऑफिस की डेस्क पे उसको रख दें, या कोई दराज है उसमें तो उसमें रख दीजिए। इससे आपकी उन्नति के रास्ते खुलेंगे। प्रमोशन अटक रहा है तो वो प्रमोशन होगा, समस्याएं जो बन रही थी आपके इर्द गिर्द आपके ऑफिस में, उनमें कमी आएगी। ऐसे ही जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, अनावश्यक रूप से बहुत समय निकल चुका हो, होते होते रिश्ते टूट रहे हो, तो आज के दिन दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में एक पीली कौड़ी, केले की जड़ का एक टुकड़ा और पीले कपड़े या फिर तांबे की ताबीज में इन्हें डालकर अपने गले में पहन लें और फिर नित्य 1 माला ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की जपने लगें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। सिर्फ 1 माला इसकी रोजाना जपनी है। 1.5 से 2.5 महीने का समय निकलेगा, इसके भीतर भीतर आपको सुयोग्य रिश्ता मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन के सरल सटीक उपाय। सही समय पर, बताए हुए समय पे, टाइम पे अगर आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे आज के दिन की वास्तु टिप्स की। कैसे वास्तु टिप्स को हम अपने जीवन में उतार के संतुलन ला सकते हैं, बहुत सी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। तो आज के वास्तु टिप में हम बात करेंगे ईशान कोण के महत्व की, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का वास्तु में या हमारे जीवन में क्या महत्व है। दर्शकों, ईशान दिशा भगवान शिव यानी कि परमात्मा की दिशा मानी जाती है। वास्तु सिद्धांतों में माना जाता है कि वहाँ ईश्वरीय शक्तियों का वास होता है। तो ईशानमुखी जो भूखंड होते हैं वो बहुत ही तेज गति से उन्नति करवाने वाले और संतान के लिए बहुत ही शुभ रहा करते हैं। न केवल घर का बल्कि प्रत्येक कमरे का ईशान कोण हल्का और खाली रखने से आपकी आर्थिक और मानसिक उन्नति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ईशान कोण हमेशा नीचा और हल्का रखें। वहाँ जल की व्यवस्था या फिर पूजन ग्रह या छोटे बच्चों के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था रहे। ध्यान रहे कि ईशान कोण में किसी वृद्ध व्यक्ति को कभी ना रखें, यानी जो 60+ के लोग हैं उनको ईशान कोण में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उनकी आयु क्षीण होने की गति तेज हो जाती है। जो भी चीज़ वहाँ रहेगी या जो भी व्यक्ति वहाँ रहेगा वो बहुत स्पीड से बढ़ेगा। इन छोटे बच्चे रहेंगे तो उनकी ग्रोथ जल्दी होगी, ऐसे कोई रोगी होगा तो उसके रोग में भी वृद्धि हो जाती है। ईशान में बनी हुई रसोई घर में क्लेशपूर्ण माहौल रखती है, यानी लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि टी पॉइंट के मकानों पे लोग शीशा लगाते हैं और इसे एक वास्तु दोष के रूप में देखते हैं। लेकिन ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट पे अगर टी बन रहा है, यानी कि उस कोने पे अगर मार्ग प्रहार हो रहा है, तो ये बहुत ही शुभ परिणाम देता है। पूर्व में अगर टी लगता है तो यश देने वाला है, और उत्तर की ओर से अगर टी लग रहा है ईशान कोण पे तो वो धन देने वाला होता है। तो ऐसे में किसी शीशे आदि की व्यवस्था आप बिल्कुल ना करें। ईशान में दोष बहुत ही जल्दी और भयानक परिणाम देते हैं। जैसे उत्तरी ईशान अगर दूषित हो गया तो घर की स्त्री रोगी हो जाती है। ऐसे ही पूर्वी ईशान अगर दूषित हो गया, यानी ईस्टर्न जो पार्ट है ईशान कोण का वो दूषित हो गया तो बच्चों को कष्ट बना रहता है। ऐसे ईशान कोण केवल प्लॉट का नहीं देखें, कभी कभी प्लॉट का ईशान कोण हम शुद्ध कर लेते हैं, यानी हमारे जो भूखंड है उसका ईशान कोण हम ठीक कर लेते हैं, लेकिन भवन का ईशान कोण दूषित होता है या कटा हुआ होता है, उससे संतान की उन्नति रुक जाया करती है। ईशान के दोष को सही रखने के लिए हमेशा उस कॉर्नर को, उस कोने को 90 डिग्री पर रखें, यानी गोलाई बिल्कुल ना दें, वहाँ पे कोई भारी निर्माण ना करवाएं और किसी भी प्रकार का ऊंचा निर्माण उसके सामने ना हो। दोनों ही स्थितियों में उसको नुकसान होता है। साथ ही ईशान में कूड़ा कचरा, जूते चप्पल, बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिक सामान या पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान जो खराब हो चुके हैं वो बिल्कुल ना रखें। इस प्रकार से साफ सुथरा 90 डिग्री कोण पे बना हुआ हल्का और जल युक्त या पूजन युक्त अगर आपका ईशान कोण रहेगा तो सारे दोषों को ये ठीक कर देगा और आपको उन्नति के मार्ग पे अग्रसर कर देगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन के सरल किंतु सटीक महत्वपूर्ण उपाय और बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तु टिप जो ईशान कोण से संबंधित था। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस ज्ञान के सदुपयोग से आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, सफलता के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे और समस्याओं से जल्दी बाहर आएंगे।
भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदि। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट और ऑरेकल के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी उसके लिए उदाहरण देती हूं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 यानी कि 12, तो 1 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 3, तो 3 है आपका मूलांक। और आज की जो तारीख है वो है 14 जुलाई 2022। और आज क्या बता रहे हैं आपके सितारे, क्या कह रहे हैं, कैसा होगा आपका दिन, यूनिवर्सल एनर्जीज क्या बता रही हैं। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और गॉडेसेस कार्ड से आज हम जानते हैं ऑरेकल से क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा मूलांक 1 के लिए 14 जुलाई 2022। और हमें गाइडेंस आ रही है मूलांक 1 के लिए मेडिसिन वुमेन। ये बहुत बेहतरीन कार्ड है, खास तौर पर उन लोगों के लिए, चूंकि देखिए आपका मूलांक 1 है, तो जो भी लोग जो मेडिकल क्षेत्र से हैं, मेडिकल सेवाएं देते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन दिन है आज का। कहीं ना कहीं आपके कार्यों की वजह से आपको सराहना मिलेगी। जो लोग हीलिंग मोडालिटी में हैं या योग ध्यान की इस प्रकार की मोडालिटी में हैं, जहां पर आप लोगों की होलिस्टिक वेलबींग का काम करते हैं, ओवरऑल लोगों के भले के लिए काम करते हैं, अगर आप मूलांक 1 के हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आज का दिन है। आपके कार्यों को सराहा जाएगा, परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बता रहा है उन लोगों के लिए जो कि व्यापारी वर्ग है कि कहीं ना कहीं जो आपके अटके हुए जो काम हैं वो अब बनने शुरू हो जाएंगे। ओवरऑल आप लोगों की जो हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप मूलांक 1 के अगर कोई भी जातक अगर किसी प्रकार से बीमार हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आज जो है वो आपकी हीलिंग भी हो रही है, आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 जुलाई 2022 कैसा होगा मूलांक 2 के लिए। और माँ भगवती की ऊर्जाएं मूलांक 2 के लिए हमें गाइड कर रही हैं। रिसेप्टिविटी, आपसे कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड की जो एनर्जीज हैं वो आपके फेवर की एनर्जीज हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप मानसिक तौर पे किसी प्रकार की आप उलझन में ऐसे हैं, या कह लें कि अपने पास्ट में आप बहुत ज़्यादा जी रहे हैं, बहुत कुछ मानसिक उथल पुथल आपके साथ चल रही है। तो जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है ना कहीं वो आप 100% रिसीव नहीं कर पा रहे हो। तो आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आप को ओपन करो, आप अपने आप को ओपन करो डिवाइन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, सो दैट कि आपकी हर कार्य में परमात्मा की ऊर्जा सहायता कर सके। होता क्या है ना दोस्तों कि हमारे साथ परमात्मा की कृपा दृष्टि होती है, लेकिन तब भी हम प्रश्न चिन्ह बना रहे होते हैं। तो जब भी हम इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह बनाते हैं, क्या होता है कि हम आगे बढ़ने की बजाय वहीं बार बार अटक जाते हैं। तो आप ये देखिए, आप जिस भी किसी परिस्थिति में हैं, वो परिस्थिति आपको क्या लेसन देना चाह रही है। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 जुलाई 2022 मूलांक 3 के लिए माँ भगवती की ऊर्जा क्या बता रही है। और कहा जा रहा है ब्राइट फ्यूचर, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। लक्ष्मी का कार्ड आया है, आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं आज के दिन उन्हें और प्रसन्न करने के लिए। और लक्ष्मी जी को अकेले नहीं पूजना है, नारायण भगवान की भी जो है आपको स्तुति करनी है। तो जो लक्ष्मी नारायण जी को आज के दिन विशेष तौर पर उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, अबंडेंस आपको मिलेगी, आकस्मिक रूप से जो है वो धन लाभ हो सकता है। विशेष तौर पर वो लोग जो कि कहीं ना कहीं आर्थिक चीज़ों से रिलेटेड, जो फाइनेंशियल फील्ड से लोग हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, या फिर जो है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग हैं, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र से लोग हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन आज का दिन है। आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको उसका बेनिफिट होगा। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, माँ भगवती की ऊर्जा मूलांक 4 के लिए 14 जुलाई 2022। और गाइड किया जा रहा है गार्डन। आपसे कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से अगर आपको लग रहा था किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी अगर आपको है आपके कार्य को लेकर या अपने जीवन को लेकर कि आगे क्या होगा, कैसे चलेगा, तो आपको परमात्मा ये गाइडेंस दे रहे हैं, माँ भगवती ये गाइडेंस आपको दे रही हैं कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पूरी सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में उस परमात्मा ने अगर एक चींटी की भी अगर हम बात करें ना, तो वो भी भूखी नहीं सोती है, सबके लिए व्यवस्थाएं हैं। तो आपको निश्चित
निश्चिंत रहिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चिंता ही आपके आगे के जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें जो कार्य में जो बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, उसका एक मुख्य कारण आपका चिंता करना है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि आप कंप्लीटली सिक्योर हैं। अपने भीतर की इनसिक्योरिटी को निकाल दीजिए। स्पेशली उन लोगों की बात आ रही है जो कि अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर चल रहे हैं, उनके फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर चल रहे हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए और लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए। तो डेफिनेटली अगर आपकी जो ये चिंता है, अगर आप खुद से उसको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से वो डेफिनेटली आपकी रिलीज हो जाएगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। माँ भगवती की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं मूलांक 5 के लिए 14 जुलाई 2022, और हमें गाइड किया जा रहा है ब्लॉसमिंग। आपसे कहा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में आपकी एनर्जीज में बहुत अच्छा परिवर्तन आया है, और आपने जो भी कोई कार्य स्टार्ट किया है, जो भी कोई आपने नया कार्य शुरू किया है, वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो आज का जो दिन है, आज की जो ऊर्जाएं हैं वो ग्रोथ की ऊर्जाएं, लेकिन आपको किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो अपना नुकसान करा लेंगे। आपको क्या करना है, आपको समय देना है, थोड़ा पेशेंस से काम लेना है। तो आपका जो कार्य है वो आरंभ हो चुका है। आपको चाहे प्रत्यक्ष रूप से सामने आए चाहे ना आए, लेकिन आपका कार्य जो है वो बनना चालू हो चुका है। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है, हड़बड़ी नहीं करनी है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 जुलाई 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है। माँ भगवती की ऊर्जाएं गाइड कर रही हैं प्योरिफिकेशन। आपसे कहा जा रहा है कि अत्यधिक कार्य करने की वजह से, या अत्यधिक जो है शारीरिक और मानसिक रूप से श्रम करने की वजह से शरीर के अंदर, है ना, बॉडी के अंदर आपकी कुछ इम्प्योरिटीज आ गई हैं, जिसकी वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जहां पर आपको लगता है कि आपकी एक्सेस एनर्जी खर्च हो रही है, जबरदस्ती जो है थकान हो रही है। ऐसे कोई भी कार्य को आपको ना कहने की आदत डालनी पड़ेगी। मूलांक 7 के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 जुलाई 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है। और माँ भगवती की गाइडेंस हमें मिल रही है सॉर्सरर्स। बहुत पावरफुल कार्ड है, आपको पता है, बहुत पावरफुल एनर्जी का कार्ड है। मूलांक 7 के लोग तो वैसे भी ऑकल्ट साइंसेज में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपको स्पेशली कहा जा रहा है कि आज की जो आपकी एनर्जीज है वो इतनी पावरफुल है कि आप जिस भी चीज का विचार करेंगे वो आपकी डेफिनेटली होगी। यानी कि आज की ऊर्जाएं ऐसी हैं कि आप चाहे डर के या आप प्रेम से सोच समझकर कोई भी आप जो निर्णय लेंगे या अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे वो डेफिनेटली आपका सक्सेसफुल होने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको आज के दिन संभल के रहना है। विशेष तौर पर आप जो विचार आपके मन में आते हैं उन विचारों को आज आपको बहुत संभाल के इस्तेमाल करना है, क्योंकि जिस भी विचार में आप बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो गए, कंप्लीटली इन्वॉल्व हो गए, वही आज आपका चरितार्थ हो जाएगा। तो ये मत कहिएगा कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि भगवान ने तो आपको मौका दिया है कि अपने भाग्य को अपने कर्म के द्वारा उसको आप अच्छा बना सकते हैं, अपनी सकारात्मक विचारधाराओं के द्वारा उसको बेहतरीन बना सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है आपके पास, लेकिन अगर नकारात्मक भाव में रहे तो नुकसान डेफिनेटली होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 जुलाई 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा। तो माँ की ऊर्जाएं बता रही हैं मूलांक 8 के लिए इनर गॉडेसेस। आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो है, आपको अपने भीतर एक ऐसा पार्ट जहां पर लव और कंपैशन होता है, आप है ना, उसकी तरफ आपको फोकस करना है। कहीं ना कहीं आपका जो ईगो है ना, मैनिस्टिक जो ईगो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं यहाँ पर मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ, क्योंकि जिस मेल ईगो की मैं बात कर रही हूँ उसका अर्थ केवल और केवल एक पुरुष के भीतर अहंकार होना ही नहीं है, बल्कि एक स्त्री के अंदर भी मेल ईगो आ जाता है। तो आपको क्या करना है, मेल ईगो क्यों आता है, क्योंकि हमारी बॉडी का, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो, हर किसी के भीतर दोनों ही ऊर्जाएं
होती हैं, एक मैस्कुलिन एनर्जी जिसे शिव कहा जाता है, फेमिनाइन एनर्जी जिसे शक्ति कहा जाता है। तो जिस शिव शक्ति की आप पूजा पाठ आराधना बाहर करते हैं वही आपके भीतर भी है, एक स्त्री ऊर्जा एक पुरुष ऊर्जा है जिसे इड़ा और पिंगला कहा जाता है। तो क्या करना है ना कि आपको क्या करना है, आपकी जो मेल की जो ईगोइस्टिक एनर्जी, जो पुरुष वाली जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा जो है हाई हो रही है। उसकी वजह से क्या होता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा क्रोध आपको आ रहा है, बहुत ज़्यादा अहंकार आ रहा है, उस वजह से क्या है अपना काम बिगाड़ ले रहे हैं। तो आपको आज गाइड किया जा रहा है कि आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको इंक्रीज कीजिए। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जाएं आज यानी कि 14 जुलाई 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 9 के लिए, कहा जा रहा है इनर गॉडेसेस। देखिए जो कार्ड है वो रिपीट हुआ है, मूलांक 8 का सेम कार्ड, मूलांक 9 का भी सेम कार्ड, मूलांक 9 को, लेकिन मूलांक 9 के लिए इसका जो भाव है वो क्या है, क्योंकि मूलांक 9 के जो जातक होते हैं वो बहुत ह्यूमैनिटेरियन नेचर के होते हैं, बहुत ही प्रेम और करुणा वाले होते हैं, इंसानियत के भाव रखने वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा है इंट्यूशन कि आपका जो पाथ है, आपका जो मार्ग है, कहीं ना कहीं आप उससे भटक रहे हैं और बहुत अधिक मेटेरियलिस्टिक लाइफ में आप फंस रहे हैं। तो आपको रिमाइंड कराया जा रहा है, आपसे ये बताया जा रहा है कि जो आपका जीवन का उद्देश्य है वो प्रेम और करुणा को पूरे संसार में फैलाना है। फिर चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से कनेक्टेड क्यों ना हो, आप अपने प्रोफेशन में रहकर भी वो सारे कार्य कर सकते हैं जिसका आपका लाइफ पर्पस है, जिसके लिए आप धरती पर आए हैं। तो उसे ना भूलिए। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।